Hello everyone, my name is Amalika Kaur, currently working as assistant professor 210 UGC नेट क्वालिफाइड। तो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज उसकी 5th क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कोई भी एक बिजनेस यूनिट जब भी स्टैब्लिश होता है, उसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के साथ उसकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। जब भी हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करेंगे अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ सर्विसेज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। उसको ही क्या बोला जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरी मैनेजमेंट है, वो क्या है? सोसाइटी के लोग हैं। उन लोगों ने मेरे बिजनेस के अंदर कोई ना कोई सर्विस रेंडर करनी है। जब भी वो सर्विस रेंडर करेंगे तो पहला मेरा पर्पस होगा, मैं उनको क्या दूं? फेयर सैलरीज दूं। उनके लिए जो उनका इन्वायरमेंट है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर हो, उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो। एक तो मैंने अपनी एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट करना है। ऑन द अदर हैंड मेरे बिजनेस में कुछ लोग बाहर से पैसा लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को मैंने क्या देना? फेयर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो भी मेरी सोसाइटी के अंदर रहता है, जहां पे मेरा बिजनेस पर फेल कर रहा है, उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मैंने कुछ ना कुछ क्या करना है? कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। उसी को क्या बोला जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, मैं बढ़ के बताती हूँ। It refers to the ethical duty of individual, businesses and organization to act in a way that benefits society at large. एक बिजनेस को एथिकली अपने सारे काम को परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके। अब कहते हैं दो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस यूनिट परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। वो कौन सी दो चीजें हैं? फर्स्ट है चैरिटी। सपोज एक बिजनेस ने क्या किया, एक बिजनेस यूनिट ने एक हॉस्पिटल को 10 लाख एज अ चैरिटी डोनेट कर दिया, कोई भी डोनेशन दे दी। उस डोनेशन को या उस चैरिटी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना नहीं मानेंगे। सेकेंड होता है स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? सपोज एक बिजनेस है, उसने क्या किया? एक कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया। कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने के साथ उसने क्या किया? उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले लिया किसी चीज का। अब उस एक्स्ट्रा पैसे को जो उसने क्या किया है? स्मगलिंग से अर्न किया है, उसको किसी डोनेशन के थ्रू आगे डोनेट कर दिया, तो वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब कोई भी बिजनेस अपने काम को एथिकली परफॉर्म करता है। यहाँ पे भी लिखा था एथिकल ड्यूटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एथिकल ड्यूटी है, हमने अपने काम को एथिकली परफॉर्म करना है, जिसके अंदर ना तो मैंने कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना है, ना ही मैंने ब्लैक मार्केटिंग करनी है, ना ही मैंने होर्डिंग करनी है। मैंने ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिससे मेरी सोसाइटी को हार्म हो, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइंड्स के अंदर हमारे पास 5 तरह की काइंड्स होती हैं। पहली काइंड क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? हर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनता है। प्रॉफिट अर्न करने से पहले उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। कस्टमर नीड्स should be satisfied. देन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? जितने भी बिजनेस है उसने सारे लॉज को, रूल्स को फॉलो करना है। किसी भी रूल्स को या लॉ को हमने वॉयलेट नहीं करना। देन है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने अपनी सारी एक्टिविटी एथिकली परफॉर्म करनी है। नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कस्टमर। किसी भी कस्टमर को मैंने एक्सप्लॉइट नहीं करना।
डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जब मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी भी नीडी पर्सन को नीड है तो मैंने उसकी हेल्प कर देनी है। जैसे कोई भी पुअर पर्सन है, उसको पैसों की नीड है तो मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, उसको पैसे प्रोवाइड कर दिए। देन है इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैंने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्या इंडिकेट करता है? हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। मैंने अपने बिजनेस के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी जो मेरे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर दी है। मैंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है ताकि मेरा इन्वायरमेंट क्या रहे? सेव रहे। सेकेंड पॉइंट है वेलफेयर ऑफ द इम्प्लॉइज। मेरे पास कौन काम करते हैं? इम्प्लॉइज। तो मैंने इम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम करना। इम्प्लॉइज का वेलफेयर कैसे हो सकता है? उनको मैंने फेयर वेजेस दे सकती हूँ, उनको मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स ग्रांट कर सकती हूँ, उनके लिए मैं वेंटिलेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या इंडिकेट करता है? मैंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। कस्टमर कैसे सेटिस्फाई रहेगा? अगर कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा रीजनेबल रेट के ऊपर तो कस्टमर हमेशा मेरा सेटिस्फाइड रहेगा। देन है एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट क्या इंडिकेट करता है? कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, सारे लॉज को रूल्स को मैं फॉलो करूं। क्लियर है? देन है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इंप्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करना है, फेयर वेज रेट प्रोवाइड करना है, देन मैंने अपना प्रॉफिट अर्न करना है। देन है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? कि मैंने सारे लॉज को फॉलो करना है, लेबर लॉ को फॉलो करना है, फैक्ट्रीज एक्ट को फॉलो करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को मैंने फॉलो करना है, सारे लॉज को मैंने क्या करना है? यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने अपने बिजनेस के अंदर हर चीज फेयरली परफॉर्म करनी है। मैंने कोई भी ऐसी चीजें नहीं परफॉर्म करनी जैसे होर्डिंग होगी या ब्लैक मार्केटिंग होगी। प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है? कि मैंने सारी एक्टिविटीज फेयरली परफॉर्म करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने किसी भी कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना। मैंने हर चीज को रीजनेबल रेट पे बेचना है, हर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है लोगों को। देन है इनोवेशन फॉर सोशल गुड। बिजनेस यूनिट ने क्या करना है? फ्रेंडली, इको फ्रेंडली इनोवेशन टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करना है जिससे मेरा इन्वायरमेंट क्या रहे? प्रोटेक्टर रहे, फ्री रहे। देन है रिड्यूसिंग सोशल इनक्वालिटीज। मैंने सोशल इनक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। सोशल इनक्वालिटीज क्या है? अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेल वर्क कर रहे हैं और फीमेल वर्क करते हैं, दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, दोनों का पे स्केल सेम होना चाहिए, वर्किंग आवर सेम होने चाहिए, इक्वलिटी लेके आनी है। देन लास्ट पॉइंट है प्रमोटिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। मैंने अपने बिजनेस के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट करना है। मैं स्कूल्स के अंदर डोनेशन वगैरह दे सकती हूँ, ऐसी चीजें परफॉर्म कर सकती हूँ। इसके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खत्म हो गए हैं। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स एडिशन 07। थैंक यू।